कर्मचारियों से भाइयों से बताना चाहता हूं, हम लोगों की मांग सही है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो हमारे लिए भी कुछ रास्ते होंगे, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, ये बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का एक स्पेशल वीडियो है। उनके उपलक्ष्य में उन्होंने जो अधिकार, जो सम्मान, जो व्यवस्था दी, उसके वजह से आज हम यहाँ हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अधिकारों से अपनी आवाज़ों को रख रहे हैं। हम सही हैं गलत हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें बोलने की पूर्व आज़ादी है। हर बात को कह लेने की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उनको अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं, पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, आज जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने कई चीज़ें कही थी समाज को शिक्षित करने के लिए। जो उनका प्रयास था वो काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि समाज जब शिक्षित होगा तो सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। लेकिन अब वर्तमान समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो समाज शिक्षित हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया है, वही अपने से नीचे वाले समाज को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? उनका उद्देश्य सही था, उनके कार्य सही थे, पर ये जो जो कर रहे हैं, क्या उनका कार्य सही है? किसी भी काम को कराने के लिए, अपने हक को पाने के लिए कर्मचारियों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? क्या सारा काम कोर्ट से ही होगा? मुझे तो याद ही नहीं है कि पहले भर्तियां कैसे कब हो जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। निकलती थी, लोग आवेदन करते थे, लोग पता चलता था कि इनका हो गया, उनका हो गया। अब तो भर्ती आती है, उसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जाता है। उसके बाद नियुक्ति होती है, पता चलता नियुक्ति में धांधली का सामना आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मामला कोर्ट चला गया। वहाँ तक तो हो गया। उसके बाद भर्ती के बाद वेतन को लेके लड़ाई चलती है, पता चलता है कोर्ट से डिग्री लेना पड़ता है, कोर्ट से जीतने के बाद तब वेतन मिलता है। अभी हाल ही में जो अनुदेशकों का हुआ है, आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के मामले में भी कोर्ट का दखल है, 2 महीने का समय दिया गया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और भी बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है? इनको अधिकार कैसे मिल पा रहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से, जिन्होंने व्यवस्था बनाई है कि जब हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा तो एक व्यवस्था ऐसी भी है, कोर्ट एक ऐसा रास्ता है जहां जो व्यक्ति बैठा है उसने संविधान को साक्षी मान के जो सही या गलत है उसका फैसला करता। अगर आप सही हैं तो आपके हक में फैसला मिलता है, अगर आप गलत हैं तो आपको आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, अब तक जितने भी मामले कोर्ट में गए हैं कर्मचारियों के हित से संबंधित, उसमें ओवरऑल ज़्यादातर कर्मचारियों की ही विजय होती है, क्योंकि कोई भी नाजायज मांग लेकर नहीं चलता। इसीलिए मैं आउटसोर्स कर्मचारियों से भाइयों से बताना चाहता हूं, हम लोगों की मांग सही है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो हमारे लिए भी कुछ रास्ते होंगे, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब का एक स्लोगन हुआ करता था। उस स्लोगन के अनुसार ही हम चलेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो कमेंट लगातार करते रहते हैं, यार तुम कुछ पता नहीं, आके कह देते हो। तो मेरे भाई, मैं मानता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई, अगर मुझे कुछ नहीं आता, नहीं कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बार बार वीडियो पे आके आप कमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी रोक नहीं पा रहे हो। आपको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, तभी आके मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट करके बता रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कहीं हो सकता है मैं कई मामलों में गलत भी हूँ और सही भी हूँ, लेकिन मेरा प्रयास में अगर मेरी कोई कमी हो, मैं ना तो 1 रुपया आपसे मांगता हूँ, ना तो कहता हूँ कि पैसे देने के लिए। मैं तो आर्थिक रूप से आपको नहीं था, आपका बहुत होता होगा 2, 4, 5 मिनट में वीडियो देखते होंगे, इससे ज़्यादा आपका कुछ नुकसान नहीं होता होगा हमारे थ्रू। और बहुत लोगों को शायद मेरे वीडियो से फ़ायदा भी हुआ है, फ़ोन भी करते हैं, हो सकता है मेरी वजह से किसी का फ़ायदा भी हो जाता हो, तो उसके बारे में फ़ायदा हो जाता हो, नुकसान हो जाता हो, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। साथियों,
हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एकजुट होना ज़रूरी है, जो कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, यही हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। हमारा बिखराव जो है हमारी विफलता का मुख्य कारण है। इसीलिए हम वो सबसे पहले एकजुट होना होगा, एकजुट होके ही हम लड़ाई लड़ के जीत सकते हैं। इसलिए जो बिखराव है अलग अलग संगठनों को मैं जितने भी संगठन चल रहे हैं, मैं सबसे बार बार अपील यही कर रहा हूँ कि आप लोग एक साथ आइए, एक छत के आइए, एक बैनर के नीचे आइए और लड़ाई लड़िए। जब सबका उद्देश्य एक ही है तो एक साथ मिल के लड़ने में क्या बुराई है। बाकी जो भी हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच रही है, अपने स्तर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके अधिकारों की और आपके चीज़ों के लिए मैं बात करता हूँ। बाकी आपकी जो राय होगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।